हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स। मैं हूं नताशा। हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे अरमान मलिक फैमिली के बारे में। तो अरमान मलिक की फैमिली में से किसी का इंटरव्यू आया है। किसका? सुनीता का, जो कि अरमान मलिक की बड़ी बहन है। उनका एक इंटरव्यू आया है एक चैनल पर। अब इंटरव्यू क्यों लिया गया है आपको बता दूं। कंट्रोवर्सी चल रही है इनकी काफी तकड़े वाली, अरमान मलिक फैमिली की, स्पेशली सुनीता और सरोज की अभी काफी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। जहां पर सुनीता ने जब सरोज को ये कहा कि तू कौन सा दूध की धुली है, तेरा बच्चा तेरे ऊपर भी कैद लगाता था, तेरे ध्यान रखता था, उस पर भी ये सब चीजें आपको पता ही है। उस पर फिर जो सरोज है उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली, 500 रुपए में जाती है। उसके बाद सुनीता की तबीयत खराब हो गई, उनके हस्बैंड ने उनको सपोर्ट किया। तो जब ये कंट्रोवर्सी बढ़ी तो उस वक्त न्यूज चैनल वाले भी फायदा उठाने के लिए पहुंच गए। जैसे हम रिएक्शन चैनल वाले फायदा उठाते हैं उस तरीके से भाई न्यूज चैनल वाले भी। लेकिन मैं उनको थैंक्स इसलिए कहूंगी क्योंकि वो लोग ना बहुत तगड़े वाली कई बार पोल खोल देते हैं। लोग अपने चैनल पर जो सच्चाई नहीं बताते कई बार वहां पर आकर बताते हैं। तो सैल्यूट करूंगी मैं ऐसे लोगों को। लेकिन वो चीजें जो बोली जाती है वो कहाँ तक सच है वो भी उन्हें देखनी चाहिए कि कहाँ तक सच्चाई वो चीजें बोल रहे हैं या कहाँ तक झूठ बोल रहे हैं। अभी हम बात करेंगे कि सुनीता जो है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में उनसे कुछ सवाल पूछे गए, जिनमें से कुछ सवाल ऐसे भी थे जो सरोज के लिए थे, क्योंकि कंट्रोवर्सी वहीं से शुरू हुई थी। अब सुनीता ने एक स्टेटमेंट दिया था कि तुम कौन सा दूध की धुली हो। उसके लिए लोगों ने सुनीता को बहुत टोंट कसा। लोगों ने कहा शुरुआत तो तुमने की थी। सुनीता ने काफी कुछ सुना लेकिन फिर भी सुनीता कुछ नहीं बोली। अचानक से इंटरव्यू में आती है, तब उनसे ये सवाल पूछा जाता है। तो जब जवाब आता है कि जो सरोज है उनकी ये पहली शादी नहीं है, सरोज की भी ये दूसरी शादी है। इसे सुन के काफी लोगों को झटका लगा होगा, क्योंकि सरोज और कुलदीप वो लोग हैं जो हमेशा अपनी बहनों को, भाई को तो कभी टारगेट किया नहीं है, क्योंकि पता है भाई भाई तो को बोलेंगे तो फिर क्या होगा। जो अपने बहनों को हमेशा इस चीज के लिए टोंट कसते रहे कि घर नहीं बसा पाई। सुनीता को भी किया गया और सपना को भी किया गया, क्योंकि आपको बता दें कि सपना जो है उन्होंने भी अपने हस्बैंड को छोड़ा हुआ है। शराब पी के मारपीट करते थे उनके हस्बैंड। और सुनीता ने भी छोड़ा हुआ है, अब वो दूसरी शादी करके दूसरे इंसान के साथ रह रही है। तो इसके बाद में जब उनसे चीजें पूछी गई कि आपने ये चीजें क्यों बोली, तो उन्होंने पोल खोल दी, बहुत बड़ी पोल खोल दी। यहाँ पे जो चीजें अब तक इतना कुछ सुनने के बाद भी ना तो सरोज के मुंह पे आई थी ना ही सपना के मुंह पे आई थी, अब वो चीजें मुंह पर आ गई है। सपना के ऊपर बहुत इल्जाम लगाए थे कुलदीप ने और इन्होंने, इनकी वाइफ ने, सरोज ने, लेकिन वो कुछ नहीं बोली थी। अब खुल के बात सामने आ गई है। और तब उनसे पूछा गया कि आखिर उन्होंने अपने पहले हस्बैंड को क्यों छोड़ा, तो बात भी बहुत अजीब बताई गई कि भाई उनको ये कहा था कि तो नपुंसक है। अब मतलब जो इंसान बच्चे ना पैदा कर सके, ये कह के छोड़ दिया था। और फिर कुलदीप से शादी हुई थी, लेकिन जिस इंसान को इन्होंने छोड़ा था अब उसके 2 बच्चे हैं। अब यानी कि कहीं ना कहीं सेकंड मैरिज तो सरोज की भी हुई है। भले ही रीजन कुछ भी हो, भले ही कुछ भी कहा जाए, लेकिन सेकंड मैरिज तो उनकी भी हुई है। तो वो किस बेस पर बार बार अपनी नंदों को इस चीज का ताना देती थी। कभी उन्होंने अरमान मलिक के लिए नहीं बोला। हमेशा जब भी अरमान मलिक का बात आती थी हमेशा कहते थे नहीं बनी, वो ठीक नहीं थी, क्योंकि वहां हिम्मत नहीं होती थी बोलने की। यहां हिम्मत होती थी तो बोलती थी। लेकिन ये कहते हैं ना कि इंसान एक बुरा बोलता है तो 4 बुलवाता है, वो काम इनकी फैमिली का हो रहा है। इतनी ज्यादा पोल खोली जा रही है, इतनी ज्यादा पोल खोली जा रही है। ऊपर से जो सरोज हैं अब उनको वो धमकियां भी दिलवाने लगी है अपने पति से। मतलब एक तरफ तो तुम लोग ड्रामा करते हो पूरा, हम तो अलग हो चुके हैं, लेकिन फिर तुम लोग दूसरों को धमकियां देते हो कि हम तो हस्बैंड वाइफ है। भाई पहले तुम डिसाइड कर लो तुम लोग हो क्या। क्योंकि पब्लिक जो सरोज के सपोर्ट पे इतना अंधा होके अब तक कालू को गाली दे रही थी, 2 मिनट में वो चीजें खत्म हो गई। अब एक चीज का और खुलासा किया है, जो हमेशा कुलदीप पर ब्लेम लगाए जाते थे कि ये घर का सामान तोड़ फोड़ता है, उसको भी सिरे से नकार दिया है सुनीता ने। मतलब ये भी बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि पहले हमने भी ये चीज कहा था कि ये चीजें देखी हुई है, वो घर में जो सामान टूटता है वो चीजें हमने भी देखी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर चीजें दिखाई जाती है। और कुलदीप हमेशा बोलते रहे इतना नहीं है जितना दिखाया जाता है। अब उस पर सुनीता ने ये कहा है कि वो कुलदीप नहीं करता था, इसका बेटा हिमांशु करता था, क्योंकि उस पर कोई माता वगैरह आती है उसके बाद वो तोड़ फोड़ करता है। अपना जाने ये माता है या सच में उनको भी कोई नशे की लत लगी हुई है, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि होता कुछ है इनकी फैमिली में, निकलता कुछ है। क्यों अरमान मलिक ने हिमांशु को अचानक घर से भगाया, बहुत सारी चीजें सोचने की है, बहुत सारी चीजें। तो ये चीजें जहां तक है, अगर वही बात कहते हैं कि भाई सोशल मीडिया एक ऐसी गंद है ना जहां पर आप गंद कर रहे हो, अगर आप सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली की इस तरीके से गंदगी उतारोगे ना, तो दूसरे के पास भी एक प्लेटफॉर्म है बोलने के लिए। आपने बोला, आपने बुलवा लिया। अब यहां पर सुनीता ने तो कालू का साइड लिया, लेकिन कालू ने क्या किया, वही धमकी देने लगा। तो इसे कहते हैं कि दुनिया में ना अपने से ज्यादा विश्वास आज के टाइम में अपनों पर भी ना करो। वो इनकी फैमिली में देखने के लिए मिलता है, हालांकि सब फैमिली एक जैसी नहीं होती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए बार बार बोलते हैं कि कुछ व्लॉगर ऐसे हैं जो अपनी फैमिली इशू उठाते हैं और अपनी ही बेइज्जती करवाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, फैमिली इश्यूज उठा के, फैमिली को गलत बोल के, ये लोग बाद में जब एक साथ हो जाते हैं या फिर फैमिली को गलत बोल के सबकी इज्जत उड़ा के इसने ये कर दिया वो, ये लोग अपने आस पड़ोस में या अपने रिश्तेदारों से नजरें कैसे मिलाते होंगे, मुझे ये चीजें अब तक समझ में नहीं आई। ठीक है, हर घर में झगड़ा होता है, लेकिन बोलते हैं हमारी फैमिली हो आप इसलिए हम सब कुछ बता रहे। नहीं, यहाँ कोई व्लॉगर ऐसा नहीं है जो सब कुछ बताता है, कोई व्लॉगर ऐसा नहीं है। ये लोग वो बताते हैं जहां इनको कंट्रोवर्सी लगते हैं, जहां से ये सोचते हैं कि इनको व्यूज मिल सकते हैं, वो बताते हैं। अब मैं यहाँ पर व्लॉगर्स को ब्लेम नहीं कर रही हूं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर लोग ऐसे हैं जो व्लॉगिंग के नाम पर फैमिली कंट्रोवर्सी करते हैं, उनके बारे में ये बात हो रही है। उन चीजों के खिलाफ मत करो यार, फैमिली है तुम्हारी, इतनी धज्जियां उड़ाना, और क्या कर लिया तुमने, इतनी धज्जियां उड़ा के तुमने अपनी उड़वा ली। मैंने मतलब सरोज का साथ दिया था क्योंकि मुझे लगता था कि यार दुखी है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि इनका जो मुंह है ना उस पर काबू नहीं है, ये कुछ बोलती है तो अब इन्होंने जो बोला है ना वही इन्होंने बुलवा लिया है। और शायद अभी उस इंटरव्यू का फर्स्ट पार्ट आया है, सेकंड पार्ट में और भी चीजें आएंगी, तो और भी चीजें देखना ये होगा कि अभी क्या अरमान मलिक की भी पोल खुली जाएगी, क्योंकि लोग बार बार यही चीजें बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ नहीं लगता कि अरमान मलिक के बारे में सुनीता कुछ बोलेगी, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि अरमान मलिक और पायल ने उनके साथ मारपीट करी थी, लेकिन आज जो उन्होंने वीडियो डाली उसमें बोला कि जो कालू है उन्होंने मारपीट की थी। तो ये भी अभी सवाल उठता है कि कालू ने की है या अरमान मलिक और पायल ने की है। तो ये चीजें भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। खैर, हमको क्या है, हमें तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी पर वीडियोस बनानी है और आप लोगों को न्यूज़ देनी है। तो हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।